गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू द एक्सरसाइज 6.2। कल हमने स्टार्ट कर दी थी एक्सरसाइज 6.2। फोर्थ क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। टुडे वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है आपकी बुक में? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 5, 10 एंड 25। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, आपको वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 5, 10 एंड 25, जो कि 5, 10 एंड 25 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करें? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25। 5, 10 एंड 25 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25, 5 एज इट इज, 2 5 ज 10, 25 एज इट इज, 5 1 ज 5, 5 1 ज 5, 5 5 ज 25, फिर 5 से डिवाइड किया, 1 1 1। तो एलसीएम इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। अब आप देखो यहाँ पर जब हम इनके पेयर कर रहे हैं, जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2 इज नॉट इन अ पेयर। 5 5 के 2 स्क्वायर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो मतलब पेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 5 5 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 और आ जाए, 2 से और मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट इन अ पेयर। 2 जो है वो पेयर में नहीं है। तो हम क्या करें कि v मल्टीप्लाई बाई 50, जो भी एलसीएम आया उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो v मल्टीप्लाई 50 बाय 2, यानी 50 इंटू 2 इक्वल्स टू 100। तो वो स्क्वायर नंबर क्या है? 100 है, जो कि 5, 10 एंड 25 से डिविजिबल होगा। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम, तो वो आप खुद करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट ऑफ 3 सेक्शन ऑफ क्लास 8 डोनेटेड कलेक्टिवली ₹5,929 फॉर द क्राई ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन राइट्स। क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं वो डोनेशन में कलेक्ट करते हैं 5,929 रुपीज। इफ ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मच मनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डोनेटेड द मनी, हाउ मैनी स्टूडेंट डोनेटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना है हमें कि हर स्टूडेंट जो है वो जितने स्टूडेंट है उतनी मनी वो कलेक्ट कर रहा है। तो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट डोनेटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने स्टूडेंट ने डोनेशन दिया है। तो हम क्या, जितने स्टूडेंट हैं उतनी रुपीज़ का डोनेशन मिला है, यानी दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे? 5,929 का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उतने ही स्टूडेंट होंगे और उतने ही वो डोनेशन की मनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6, we find the square root of 5,929, क्योंकि स्क्वायर रूट क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? कि जितने स्टूडेंट है उतनी ही डोनेशन है। ठीक है, दोनों सेम है, तो अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उतने ही वो डोनेशन हो जाएगी और उतनी ही मनी आ जाएगी। ठीक है, तो 5,929 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब स्क्वायर रूट की आपको मैं 2 प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक तो है सब्ट्रैक्शन प्रोसेस और सेकंड मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन है, और थर्ड मैंने आपको बताया था डिवीजन प्रोसेस, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी तक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया है, तो वही करेंगे हम। 5,929 को फैक्टर कर दें, 7 से हो जाएगा ये। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 847, फिर 7 से किया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। नाउ 11, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 1 जा 11, 11 से अगेन। ठीक है, तो 5,929 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या करनी होती है? पेयरिंग करनी होती है। तो पेयर बनाए हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ
5929 इक्वल्स टू 7 इंटू 11 यानी कि 77। कितने स्टूडेंट हैं? 77 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम, वो आप खुद सॉल्व करेंगे इसे। दिस इज फॉर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है और क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 9, अ जनरल अरेंज 7774 soldiers in row to form a perfect square। एक जनरल है जो उसके जो सोल्जर्स हैं 7774 सोल्जर्स हैं, उनको एक रो में वो अरेंज करता है, मतलब कि अरेंज करता है रो में। और किस तरह से अरेंज कर रहा है कि इन अरेंजिंग देम इन दिस ऑर्डर 30 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। कि जब वो सोल्जर्स को रो में अरेंज करता है कि जितने रोज बन रही है उतने ही उसके सोल्जर्स, इस तरह से उसने अरेंज किया तो 30 सोल्जर्स जो होते हैं वो रह जाते हैं। यानी सारे अरेंज हो गए लेकिन 30 सोल्जर्स जो थे वो रह गए, यानी उनको वो अरेंज नहीं कर पाया, मतलब एक्स्ट्रा हो गए एक तरह से। ये समझ लो कि वो 30 सोल्जर्स जो थे उसने एक्स्ट्रा सोल्जर्स हो गए वो। ठीक है, सोल्जर्स कितने हैं? 7774 सोल्जर्स हैं, उनको उसने एक रो में अरेंज कर दिया तो 30 सोल्जर्स जो है वो बच गए। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो। तो हर रो में कितने सोल्जर्स हैं ये आपको फाइंड आउट करना। अब आप देखो, रो में उसने जितनी रो है उतने ही सोल्जर्स उसने रो में अरेंज किए, तो 30 सोल्जर्स जो है वो बच गए हैं, यानी ज़्यादा है एक तरह से, ये समझ लो आप। तो क्या करें हम? क्वेश्चन 9 7774 माइनस 30 माइनस कर दें। ठीक है, क्योंकि 30 सोल्जर्स जो है वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 7774 में से 30 सोल्जर्स माइनस कर दें तो कितना हो जाता है? माइनस करो 7744, यानी 7744 सोल्जर्स हैं। अब हम क्या करें कि रो जितने सोल्जर्स हैं उतनी ही वो रो बन रहा है, तो क्या करें 7744 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं। तो हमें क्या होगा कि ईच रो में कितने सोल्जर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। 7744 को हम फैक्टराइज कर दें। ठीक है, यानी कि 2 से करें, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन फिर 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नाउ 11 से, 11 1 जा 11 1 जा 11, यानी 7744 इक्वल्स टू, फैक्टराइजेशन किया हमने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 11 into 11, पेयरिंग करें। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इक्वल्स टू 2 2 2 into 11। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया 88, यानी कि
फाइंड द नंबर्स ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, यानी हर रो में कितने सोल्जर्स हैं? 88 सोल्जर्स हैं, और 88 ही रो है, ठीक है। 88 ही उसने रो बनाई है, और हर रो के अंदर 88 सोल्जर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 60025 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। कोई प्लॉट है जो कि स्क्वायर की शेप में है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इक्वल्स टू 60025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई स्क्वायर की शेप में प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है आपको 60025 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹50 पर। इसके चारों तरफ अगर फेंसिंग की जाए तो 50 रुपीज़ पर मीटर के 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आपको इसका खर्चा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर, हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, यही होता है, ठीक है। यानी कि साइड का स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 60025, ठीक है। हम क्या करें, पहले साइड फाइंड आउट करें, ठीक है। साइड फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर की जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वह स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 60025, ठीक है। स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपने अभी एक ही प्रोसेस पर 60025 को क्या करें, फैक्टराइजेशन करें इसका 5 से। 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 0 0, 5 5 जा 25। 5 से किया हमने, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज, 2 से डिवाइड नहीं होगा 0, 5 5 जा 25। अगेन 5 से, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5। नाउ 600। अब किससे करें? 5 से तो होगा नहीं, ठीक है। 3 से, 3 8 जा 24, 3 से भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। 5 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता। 7 से, अगर हम 7 से करते हैं तो 7 3 जा 21, 7 से करें 2 4 0 1, 7 3 जा 21, 4 में से 1 - 3 0, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 7 से डिविजिबल है ये, तो 7 से किया हमने 343। फिर अगेन 7 से, ठीक है, 7 4 जा 28, 28 6 7 7 9 जा 63, अगेन 7 से, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो आपको फैक्टर किया आपने, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्या करेंगे? पेयरिंग करें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 7, 5 7 जा 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 7, 245 इसकी साइड, यानी ये साइड कितनी है? 245 मीटर उसकी साइड है। अब आपको क्या करना है कि क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर कि इसके चारों तरफ आप फेंसिंग करनी है और 50 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग उसका कितना खर्चा आएगा। तो आप देखो इसकी एक साइड हो गई 245, तो हम क्या करें? इसका पैरामीटर फाइंड आउट करें,
ठीक है, यानी चारों साइड पता होगी तभी तो हम फेंसिंग का खर्चा फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, और साइड अभी आपने फाइंड आउट किया 245 मीटर है, तो 4 इंटू 245 फोर्सेस को मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 980 मीटर। यानी इतने एरिया में उसको फेंसिंग करनी है, और 1 मीटर में फेंसिंग का खर्चा कितना आता है, 50 रुपीज़ आता है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग at the rate of 50 rupees पर मीटर इक्वल्स टू 980 को 50 से क्या कर देंगे, 980 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू 4900 rupees is your answer, 4900। ओके, ये आपका आंसर है। नाउ एक्सरसाइज 6.2 इज कंप्लीट। टुमारो वी विल स्टार्टेड एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू।